नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से बड़ी खबर के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम हैं। सुबह 9 बजे से सीएम कैंप कार्यालय में शासकीय कार्य करेंगे। सुबह 11 बजे से जनता दर्शन हॉल में अन्नोत्सव कार्यक्रम है। अन्नोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत अन्नोत्सव कार्यक्रम दोपहर 3 बजे मेधावी छात्रों को स्मार्टफोन बांटेंगे सीएम। बालिका दिवस पर मेधावी छात्रों को स्मार्टफोन वितरण करेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज कई सारे कार्यक्रम हैं और एक के बाद एक सुबह 9 बजे से ही कार्यक्रम की शुरुआत। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। दोपहर 3 बजे मेधावी छात्रों को वो स्मार्टफोन भी बांटेंगे। बालिका दिवस पर मेधावी छात्रों को स्मार्टफोन वितरित करेंगे पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि लगातार उनके कई सारे कार्यक्रम हैं। सुबह से ही सुबह 9 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। अन्नोत्सव कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। लगभग 11 बजे जनता दर्शन हॉल में अन्नोत्सव कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में भी पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। तो आज उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी कई सारी जगहों पर व्यस्त नजर आएंगे। उनके कई सारे कार्यक्रम हैं और कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो कार्यक्रम की शुरुआत ही 9 बजे से होगी। 9 बजे से सीएम कैंप कार्यालय में शासकीय कार्य करेंगे और उसके बाद 11 बजे जनता दर्शन हॉल में अन्नोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने एक दिवसीय दौरे पर आज चमोली पहुंचे हैं। चमोली पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया है। पीजी कॉलेज गोपेश्वर के जिम हॉल में आयोजित बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का दीप प्रज्वलित कर मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए युवाओं को पार्टी की रीढ़ बताया है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बूथ तक कार्यकर्ता पहुंचे और कार्यकर्ता की बूथ पर पूरी पकड़ होनी चाहिए। कार्य समिति की बैठक से युवाओं का आह्वान करते हुए जन जन तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए कहा है ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। तो वहीं सभी के आपको बता दें कि कॉलेज के सभागार में आयोजित जनता दरबार में उन्होंने जनता की समस्याओं को भी सुना और मौके पर अधिकारियों को समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश भी दिए। उसके परिवेश में चाहे कोई युग रहा हो, उसमें युवा नौजवानों की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। चाहे राम का युग रहा हो, चाहे भगवान कृष्ण का युग रहा हो, हर युग में, और चाहे हमारा उत्तराखंड बना है उसमें भी नौजवानों ने युवाओं ने उत्तराखंड बनाने का काम किया। तो निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारा 25 साल का जब ये प्रदेश होगा तो हर क्षेत्र में ये देश का अग्रणी प्रदेश होगा, आदर्श प्रदेश होगा, नंबर 1 प्रदेश होगा। उसके लिए मेरे युवाओं का आह्वान है। प्रदेश की कार्य समिति गोपेश्वर में भी यह हो रही है। देखिए, वर्तमान समय में हम चुनाव की दृष्टि से जब बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत आधार वाली पार्टी है और एक अच्छा वातावरण है, मजबूत संगठन है। जनता के बीच में 5 साल तक बड़े काम किए हैं। युवाओं के बीच में, महिलाओं के बीच में सरकार एक पारदर्शी सरकार रही है। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे साथ हैं। हमारे पास दुनिया का सबसे मजबूत नेता जो हमारा नेतृत्व कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी हमारे पास हैं। दायित्व मिलने के बाद पहली बार मैं चमोली आई हूँ और भारतीय जनता पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है। आप देखेंगे कई पार्टियां मैदान तक सीमित हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर एक बूथ पर, चाहे वो धारचूला का कोई गांव हो, चाहे उत्तरकाशी मोरी हो, हर कोने में आपको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मिलेगा। और जिस तरीके से युवा आज एक ऊर्जा उनके अंदर आई है पुष्कर सिंह धामी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से, तो मुझे लगता है जो एक मंत्र हमें दिया है कि अब की बार 60 पार, जितने भी युवा आज इस कार्य समिति में आयोजित हैं, हर युवा का अपने अपने क्षेत्र में बहुत दमखम है, पकड़ रखता है और युवाओं के बीच में लगातार काम करता आ रहा है। कोरोना काल में भी लगातार संघर्ष करते हुए, सेवा के काम करते हुए आगे।
तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लक्सर तहसील क्षेत्र के सुल्तानपुर पहुंचे हैं। सीएम धामी के साथ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी पहुंचे। इस मौके पर स्थानीय विधायक संजय गुप्ता और खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और अरविंद पांडे भी मौजूद रहे। तो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने मुख्यमंत्री के समक्ष कार्यक्रम के मंच से गन्ना मूल्य उत्तर प्रदेश से ज्यादा करने और क्षेत्र में बिजली की समस्या के निराकरण की मांग उठाई है। प्रदेश के गन्ना मंत्री स्वामी अतिश्वरानंद भी कार्यक्रम में पहुंचे। तो हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि राज्य की जनता ने मन बना लिया है कि एक बार फिर से प्रदेश के अंदर भाजपा को मौका देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सेना के सुप्रीम कमांडर अपने जवानों की तैनाती बॉर्डर पर या अन्य जगहों पर करते हैं, ठीक उसी तरीके से बीजेपी के अंदर नेताओं को जिम्मेदारी देना आलाकमान का फैसला होता है। तो वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ रावत ने अपने कार्यकाल में कई काम किए हैं। आगे भी राज्य की जनता को किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना देखना पड़े, इसको लेकर भाजपा सरकार काम कर रही है। भारती जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो उत्तराखंड में रामगढ़ नामक स्थान पे, जहां पूज्य गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी 5 बार आए थे। टैगोर टॉप वहां पर आज भी है, उनकी कुटिया बनी हुई है। और अपना उनका जो काव्य संग्रह था शिशु, और आपका है कि उसके बाद जिस पर उनको यहाँ पर नोबेल पुरस्कार मिला, आपको पता ही है, मैंने उसको लिख के भी यहाँ पर आज मुख्यमंत्री जी को भी दिया है, गीतांजलि। ये मैंने पत्र मुख्यमंत्री जी को लिख के। तो आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में सरकार बनने पर बिजली फ्री की पहली गारंटी के बाद दूसरी गारंटी के रूप में रोजगार अधिकार सभा में रोजगार उपलब्ध कराने की बात कहते हुए रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। इस कार्यक्रम के तहत डोईवाला विधानसभा के केशवपुरी में दिल्ली के विधायक और उत्तराखंड के आप प्रभारी दिनेश मोहनिया के कार्यक्रम में बेरोजगारों के रोजगार गारंटी कार्ड के रजिस्ट्रेशन कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर घर घर रोजगार, तब तक हर महीने 5,000 बेरोजगारी भत्ता देने, 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरी देने, नौकरियों में उत्तराखंड वासियों को 80% आरक्षण देगी। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की थी कि उत्तराखंड में प्रत्येक बेरोजगार युवा को हम आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही नौकरी देंगे, और जब तक उनको नौकरी नहीं मिलती तब तक 5,000 रुपये भत्ते के रूप में देंगे। उसी प्रक्रिया को आज हम शुरू कर रहे हैं डोईवाला विधानसभा में, और रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है, जो गारंटी कार्ड है, वो हम प्रदान कर रहे हैं लोगों को, जिसमें कि उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और साथ ही साथ जो भी व्यक्ति इस कार्ड को बनाएगा उसको जॉब में भी, साथ ही साथ जो भत्ता है, दोनों में प्रेफरेंस देंगे। तो पौड़ी के चौकी सैंड तहसील के अंतर्गत आने वाले पैठानी में बन रहे देश के पहले व्यावसायिक कॉलेज का शुभारंभ जल्द किया जाएगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि देश का पहला व्यावसायिक कॉलेज पैठानी में बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य अंतिम दौर में है। उनका कहना है कि व्यावसायिक कॉलेज में स्टाफ की तैनाती कर दी गई है, साथ ही 50 से ज्यादा बच्चों को प्रवेश भी मिल चुका है। साथ ही सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार लोगों को यहां पर रोजगार मिल सकेगा, साथ ही पूरे क्षेत्र को भी इसका लाभ मिल सकेगा। देश का पहला व्यवसायिक कॉलेज पैठानी है, जिसमें कि एडमिशन शुरू हो गए हैं और बहुत जल्दी हम उसका उद्घाटन करने वाले हैं। जानकारी है, देश का पहला व्यवसायिक कॉलेज पैठानी है, जिसमें कि एडमिशन शुरू हो गए हैं और बहुत जल्दी हम उसका उद्घाटन करने वाले हैं। ये हम सब के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे क्षेत्र में देश का पहला व्यवसायिक कॉलेज खुल रहा है, जिससे कि हमारे क्षेत्रवासियों को रोज़गार भी मिलेंगे और बच्चों को बाहर किसी कोर्स को करने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था, तो इधर यहीं पे नज़दीक में मिल जाएगा। अपने घर से ही लोग कोर्स कर पाएंगे, नई नई शिक्षा के आयाम को पाएंगे। ये हम सब के
तो डोईवाला में बीजेपी विधानसभा के मंडल की बैठक हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष शमशेर सिंह पुंडीर और विधानसभा प्रभारी संदीप गुप्ता ने पार्टी में चल रहे दीवार लेखन कार्य की समीक्षा बैठक ली। साथ ही सभी मंडल अध्यक्षों से बूथ पर चल रहे कामों की जानकारी भी ली है। बता दें कि 15 अक्टूबर तक दीवार लेखन की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान विधानसभा प्रभारी संदीप गुप्ता ने कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुटता के साथ पार्टी के दिए जाने वाले सभी कार्यक्रमों को वरीयता के आधार पर करें, साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का कार्य करें। हमारा दीवार लेखन का कार्यक्रम 7 अक्टूबर से शुरू हुआ है, 15 अक्टूबर तक जो चलेगा। हर बूथ पे 5-5 दीवारें हमको लिखनी है, जैसे घर घर भाजपा, हर घर भाजपा। तो आज उसका बड़ा इवेंट है हमारा कि सब जगह हम बहुत बड़ी मात्रा में हर बूथ पे आज उसको लिख रहे हैं। तो उसी के तहत आज का ये हमारा कार्यक्रम था, जिसमें हमारे चारों मंडल अध्यक्ष हमारे यहाँ पर आए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ताओं के बल पर ही आज भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बनी है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता भी एक प्रधानमंत्री बन सकता है, एक मुख्यमंत्री बन सकता है। का जो मुख्य लक्ष्य है, अब की बार 60 के पार का जो नारा प्रदेश नेतृत्व ने दिया हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आशान्वित है, उत्साहित है कि अपनी पार्टी को पिछले लक्ष्य से ज़्यादा सीटों को जिताने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जो पार्टी के दिए हुए कार्य हैं, जैसे बूथ लेखन का कार्यक्रम है आज, जिसका मेगा इवेंट हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं 7 तारीख से 15 तारीख तक के बीच, जो बूथ लेखन प्रत्येक बूथ में होना है। उसके बाद प्रबुद्ध सम्मेलन का कार्यक्रम है, उसके बाद घर घर भाजपा, हर घर भाजपा का। केदारनाथ यात्रा में हर दिन श्रद्धालुओं की बढ़ोतरी हो रही है। अब तक 23,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। तो वहीं यात्रा पहाड़ों में रौनक लौटने से कारोबारी भी खासे खुश हैं। श्रद्धालुओं के जयकारों से केदार घाटी गूंज रही है। चार धाम यात्रा के लिए सीमित यात्रियों का प्रतिबंध हटने के बाद केदारनाथ यात्रा के पड़ाव पर रौनक देखते ही बन रही है। भक्ति, आस्था, विश्वास का सुंदर नजारा। बड़ी संख्या में यात्री केदारनाथ के लिए भोले बाबा के दर्शन को पहुंच रहे हैं। वहीं बाबा के दर्शनों के लिए अब तक 23,000 तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं और तीर्थ पुरोहितों में खासा उत्साह है। दरअसल ई पास की बाध्यता को समाप्त होने के बाद एक बार फिर से चार धाम यात्रा के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं। ऐसे में केदार घाटी के बाजारों में रौनक लौट आई है। रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सोनप्रयाग से पैदल यात्रा के साथ ही हेलीकॉप्टर से भी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है। ई पास की अनिवार्यता समाप्त होने के बाद पहले दिन 2300, तो दूसरे दिन 2530 और तीसरे दिन 2745 तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ के दर्शन किए, जिसमें हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले श्रद्धालु भी शामिल हैं। अब तक केदार बाबा के दर्शनों के लिए 23,000 से अधिक तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। तो मतलब ये कि ई पास की अनिवार्यता खत्म होने के बाद यात्रियों की संख्या में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। इससे पहले हर दिन 800 की संख्या में तीर्थयात्रियों को भेजा जा रहा था, जिससे तीर्थयात्रियों में भारी आक्रोश बना हुआ था। ई पास की अनिवार्यता खत्म होने के बाद तीर्थयात्री आसानी से बाबा के धाम पहुंच रहे हैं। गुप्तकाशी और फाटा स्थित GMVN के काउंटर पर हेली टिकट के लिए यात्रियों की लंबी कतार लग रही है। मैं उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने उचित समय पे जो यात्रा पे वो उसको हटा दिया है और जो लगभग पिछले 2 साल से जो यहाँ के व्यवसाय थे वो बहुत ही बुरी स्थिति में थे। उनकी आजीविका बुरी तरह से प्रभावित हो रही थी। तो उसको देखते हुए कोर्ट का जो ये निर्णय है और इसके लिए उत्तराखंड सरकार की जो पहल है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनके उत्तराखंड हाईकोर्ट में जो काउंसिल है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नवरात्रि की वजह से भी श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों तीर्थ यात्रा के फल में इजाफा होता है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। तो
वहीं गदरपुर में 15वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तरफ से पहले साल के स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाया गया है। मौके पर 15वीं वाहिनी के जवानों ने मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे और उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर को गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी है। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि वैसे तो देश में भगवान ना करे कोई आपदा आए, लेकिन देश में कभी आपदा आती भी है तो ये जवान डट कर सामना करेंगे। जो अपने जीवन को दांव पे लगा के मानवता की रक्षा के लिए एनडीआरएफ के अधिकारी सुदेश जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि गदरपुर के इस चीनी मिल के प्रांगण को इनको दिया गया और इन्होंने इन नौजवानों के माध्यम से इनका जो सेंटर बनाया, इतनी साफ सफाई और समाज में एनडीआरएफ हमारे जवान हम लोगों के जीवन को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए ये सैनिक किस हद तक अपने जानों की आहुति देके हम लोगों को बचाने का काम करते हैं, उसका एक प्रेजेंटेशन भी इन नौजवानों ने दिया है। उत्तर प्रदेश वासियों को जो है विदित है, उत्तराखंड में जो है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक वाहिनी का गठन किया गया है और इसका आज स्थापना दिवस है। भारत सरकार के द्वारा जो है आज ही के दिन 2020 में 4 वाहिनियों का गठन का आदेश किया गया था, जिसमें से एक वाहिनी जो है उत्तराखंड राज्य को मिली है और आज उसको मनाने के लिए हमारे जवान हर्षोल्लास से जो है उसमें लगे हुए हैं। और इसमें आपने देखा भी हमारे जवानों ने परेड व झांकी का जो है मुआयना दिखाया, सभी के सामने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया कि किस प्रकार से वो लोग आपदाएं आती हैं, चाहे वो नेचुरल आपदा हो या प्राकृतिक आपदा हो, तो उसमें वो जो है अपने देशवासियों की, प्रदेशवासियों की कैसे मदद कर सकते हैं। डोईवाला में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत हर घर जल हर घर नल योजना का लोकार्पण किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत केंद्रीय राज्य मंत्री, पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल की तरफ से ये लोकार्पण किया गया। तो वहीं योजना के शुभारंभ से पहले सभी मंत्रियों ने वृक्षारोपण भी किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि राज्य का पहला गांव दूधरी है जहां पर शुद्ध जल पाइपलाइन में ग्रामीण को जल मिला और असंभव को संभव अगर किसी ने किया है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जब जल जीवन मिशन शुरू हुआ था तब कुल 8% उत्तराखंड के लोगों के पास पाइप के द्वारा पानी था और आज वो 47% को पार कर गया। ये गांव जहां पर मैं आया हूं, ये मेरे लिए देखने लायक काम था, जहां हर घर जल तो है ही, हर घर में कितना जल जाता है इसका आकलन भी यहाँ पर है। और मुझे लगता है ये जो पायलट प्रोजेक्ट है ये बहुत गर्व करने वाला है। और यहाँ जो कनेक्शन है उत्तराखंड में वो 1 रुपये में कनेक्शन दिए गए, अन्यथा दक्षिण के राज्यों में अगर कनेक्शन के मूल्य आप पता करेंगे। जिस योजना पर आज माननीय केंद्रीय मंत्री जी यहाँ पर आए, राज्य के मंत्री जी यहाँ पर आए, इसमें ये भी पता है कि किस घर को कितना पानी मिल रहा है, कितना पानी हम ले रहे हैं ज़मीन के अंदर से और कितना हम हर घर तक पहुंचा पा रहे हैं, यानी कि मॉनिटरिंग है पानी की। और ये अपने आप में एक उदाहरण है देश में। जल जीवन मिशन के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हर घर नल से जल, उत्तराखंड ने इसमें और आगे चलकर पहल करी कि इसको 1 रुपये में कनेक्शन देने का काम किया। आज दूधली ग्राम पंचायत के अंतर्गत पेयजल योजना का यहाँ पर लोकार्पण किया जा रहा है, जो कि 123 करोड़ 80 लाख की योजना थी जो बन करके तैयार है, जिससे 1360 जो यहाँ पर कनेक्शन दिए गए हैं और 296 परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। और ये पूर्व मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा घोषणा की गई थी, जो आज बनकर तैयार हैं। इसमें हमारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी इसके उद्घाटन के लिए, लोकार्पण के लिए आ रहे हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल नरेंद्र नगर पहुंचे, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और सिद्धपीठ मां कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले में होने वाले खेलों का उन्होंने उद्घाटन किया है। इस दौरान मंत्री ने
वॉलीबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच का भी शुभारंभ किया। साथ ही विकास मेले के लिए 3 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र नगर विधानसभा के क्षेत्र ढालवाला, मुनिकीरेती जैसे क्षेत्रों में जल्द विद्युत लाइन अंडरग्राउंड कर दी जाएगी। साथ ही विद्युत विभाग के लिए एक अलग डिवीजन भी खोला जाएगा। इस उद्देश्य की गई थी कि मेले के माध्यम से जहां लोगों की सांस्कृतिक मनोरंजन का किया जाए, वहाँ अपनी संस्कृति को बनाए रखने के साथ साथ इस क्षेत्र के बच्चों में उसकी प्रतिभा को मंच के माध्यम से आगे बढ़ाया जाए, ताकि बड़े में आत्मविश्वास के साथ वो एक सफल नागरिक के रूप में स्थापित हो। वहीं दूसरी ओर 1991 में खेलों का आयोजन करके ये लगातार 1991 से 30 वर्षों के खेलों का आयोजन के पीछे हमारी ये है कि बच्चे के अंदर आगे बढ़ने की भावना पैदा हो। तो उसी में आज खेलों को गुड़िया फेस्टिवल, स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आज उद्घाटन था, जो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, और इसमें मैं आभारी हूँ नरेंद्र की जनता की ओर से मंत्री जी का शुभारंभ हुआ है। ये मेला बहुत पुराना मेला है, लेकिन जिस तरह यहाँ के विधायक और प्रदेश के मंत्री सुबोध उनियाल जी के मार्गदर्शन में ये मेला आज राज्य स्तर का मेला बन गया है, राष्ट्रीय स्तर का मेला बन गया है। और इसमें जिस तरह तमाम लोगों को, जहाँ ये धार्मिक मेला है, वहीं इसके साथ विकास, सांस्कृतिक और खेलकूद जैसे सब कुछ एक तरह से बहुआयामी मेला ये हो गया है। प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। पौड़ी के मुख्य बस अड्डे का तीसरी बार शिलान्यास किया गया है। इससे पहले बस अड्डे का निर्माण 2006 में शुरू हो गया था, लेकिन 15 सालों में भी ये निर्माण पूरा नहीं हो पाया था, जिस पर स्थानीय लोगों ने काफी नाराजगी जाहिर की और कई सवाल भी उठाए थे। स्थानीय निवासी प्रमोद खंडूरी ने बताया कि पौड़ी का बस अड्डा मात्र राजनीति का अड्डा बनकर रह गया है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि मुख्य बस अड्डे का शिलान्यास करने के साथ ही निर्माण कार्य भी जल्द पूरा होगा, जिसमें पार्किंग जैसी समस्याओं का समाधान होने के साथ ही लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।